कक्षा 8 प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन अपने हल करेंगे। जैसे 6.2 में अपने इसी के टाइप के क्वेश्चन हल किए हैं वर्गमूल वाले। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। तो मैंने आपको 6.2 में भी बताया था। देखो वर्गमूल क्या होता है, उसी संख्या को उसी से गुणा करें। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से करोगे तो 4, 3 को 3 से करोगे तो 9, 4 को 4 से करोगे तो 16, 16 का 6 आ जाएगा और 5 को 5 से करोगे तो 25 का 5, 6 को 6 से करोगे तो 36 का 6, 7 को 7 से करोगे 49 का 9, 8 को 8 से करोगे तो 64 का 4, 9 को 9 से करोगे तो 81 का 1 और 0 को 0 से करोगे तो 0। मतलब लास्ट में अंक कितने ही आएंगे, वही संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। और इकाई का अंक ज्ञात करना है तो जिसके 1 है उसके पीछे 1 हो सकता है, जिसके 4 है उसके 8 और 2 कुछ भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इकाई के अंक की क्या संभावना है। अब पहले में क्या है, 1 है, 1 वाला क्या है, एक तो 1 है और एक 9 है कि इकाई का अंक 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो 6 वाले कितने हैं, 1 और 2, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है इकाई का अंक। बस इन्हीं को देखते हुए देखना है। 1 है तो वही आ गया 1 और 9 वाला। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसके पीछे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 5 के पीछे 5 होगा इकाई का अंक, तो ही सिर्फ 5 आएगा, अकेला इकाई का अंक 5 है। अब देखो बिना गणना किए बताएं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। 3, 7 इकाई का अंक देखो सभी का 3, 7, 8 और 1, 3, 7, 8, 1। अब देखो इसमें 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। 8 आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब 3, 7, 8 तो किसी भी संख्या को उसी से गुणा करने पर नहीं आते, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अकेला ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। बस अभी बताया है या नहीं है ये नहीं पता, बस इन्होंने कहा है कि बिना गणना किए अपने को देख के ही बताना है बस इकाई का अंक। और देखो तीसरा व चौथा क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो चौथे क्वेश्चन के मैं आपको 1-2 करवा देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद हल करेंगे। तो देखो चौथे का पहला क्या है, 729 वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला है 729। कैसे करते हैं कि 729 इसको अपने भाग देंगे। 9 है तो 2 से भाग तो नहीं जाएगा, 3 से दे के देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 हंसल, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 8 है 24, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 21, 3 7 है 21। फिर 3 से भाग देंगे 9 पर, फिर 3 से भाग दोगे 3 पर और फिर 3 से भाग दोगे तो 1 पर। अब क्या करना है, जोड़े बना लेने हैं 2-2 के। इन 2 3 में से 1 3 बार आ जाएगा, इन 2 में से 1 3 बार आ जाएगा और इन 2 में से 1 3 बार आ जाएगा। 3 तिये 9 तिये 27। तो 729 का वर्गमूल कितना है, 27 है। सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक और देख लो, जैसे दे रखा है 529। तो 529 इसमें देखो किसका भाग, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का दे के देखो। 3 एकम 3, 2 22, 3 7 21, 1 19, तो 3 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद 9 ना 4 के ना 5 के ना 6 के, तो अब किसका 7 का भाग देके देखें। 7 7 49, 49 50 51 52, 3 39, तो इसका भी नहीं जाएगा। 9 का देखो, 9 5 है 45, 9 6 54 होता है, 9 5 है 45, 45 और 5 59, तो इसका भी नहीं जाएगा। अब देखो और आगे 13 का 14 का ऐसे भाग दे के देखने हैं किसका जाएगा और फिर 2 के जोड़े बनाने हैं। सारे ही क्वेश्चन ऐसे करने, 2 से शुरू होकर भाग दे के देखना है। तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक जैसा है, क्वेश्चन आप हल करेंगे। इसके बाद देखो 5वां और 6ठा क्वेश्चन, इसमें तो क्या है कि किस संख्या को 5वें में तो क्या है कि गुणा करें, भी जो अपने को संख्याएं दी है इसमें किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, और इसमें क्या है कि किस संख्या से भाग दें। दोनों का मैं एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आप हल करेंगे। देखो 5वें का क्या है 180
पाँचवीं का दूसरा क्वेश्चन है 180, तो उसको हल करते हैं अपने 180 वाले को। देखो 180 को करते हैं 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिया कितने पर गया 90 पर, फिर दिया 45 पर, फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का भाग देंगे तो 15, फिर 3 का भाग देंगे 5 और फिर 5 का भाग देंगे तो कितने पर चला गया 5 का भाग देंगे तो फिर 1 पर चला गया। ठीक है, अब देखो 2 2 के जोड़े बनाते हैं। इसका बनाया 2 आ गया,